हैं लेकिन स्थिर नहीं रह पाते। भरत जी के मन में शंका है कि कहीं प्रभु मेरा नाम सुनते ही स्थान छोड़ करके कहीं चले। साधना के मार्ग में डगमगाहट हो सकती है। साधक को विचारों को साध करके उच्च ऊंचाई पर चलना चाहिए। इसलिए जब आप भक्ति के मार्ग पर चले, जो लोग यहाँ से कलमवास करना, ये भी एक भक्ति का पुष्ट मार्ग है। 1 महीने के लिए अपने घर में 4 महीने पहले से प्रोग्राम बनाते हैं, मुझे वहां जाना चाहिए। परिवार के बच्चे कहते नहीं इस अवस्था में आप मत जाइए। जैसे मनु महाराज ने कहा कि मैं राजपाट सौंप करके जा रहा हूँ तपस्या करने, बच्चों ने कहा अभी क्यों जा रहे हैं, इतना बड़ा साम्राज्य हम कैसे संभालेंगे। मनु महाराज ने अपनी पत्नी शत्रुपा से पूछा, मेरा विचार आया। शत्रुपा कौन है? बुद्धि शत बार बदलती, उससे शत्रुपा कहा जाता है। बुद्धि एक तरह के विचार नहीं रखते, विचार आते जाते रहते। लेकिन मां शत्रुपा ने कहा, बेग विलंबन करी, शीघ्रता से भी आगे का शब्द है बेग। जब सुंदर विचार आवे, शुभ संकल्प आवे तो तत्काल कर लेना चाहिए, नहीं विचार आते चले जाते हैं। आज ये भरत जी के साथ हो रहा है। जा रहे हैं प्रभु को देखने के लिए, सोच रहे कहीं मेरा नाम सुनते ही। साधना की पूर्णता के पूर्व एक ऐसा भटकाव है जहां गुरु की कृपा होना बहुत आवश्यक है। आज निषाद राज, यहाँ गुरु की भूमिका। एक भरत भैया वो देखो, तमाल के वृक्ष देखो, 3 सुंदर कुटिया है वहां दिखाई पड़ रहे हैं। नाथ देखी है बिटप विशाला, नाथ देखी है बिटप विशाला, करी जंतुर साल तमाला, एक भरत जी वो देखिए ना, कुटी के सामने प्रभु विराजमान, सुंदर तुलसी का बिरवा लगा है, सुंदर लेपन है। जानकी जी ने सुंदर सी कुटिया लिखी है। भरत जी सोच रहे हैं सामने से तो मैं जा नहीं पाऊंगा, मैं सामने से तो जा नहीं सकता, पता नहीं मेरे जैसे पापी का मुंह देख करके कहीं प्रभु नाराज हो जाए। भरत जी प्रभु के चरणों को दंडोत प्रणाम करते हुए चल रहे हैं। अवधवासियों को ध्यान दीजिए, अवधवासियों को तमसा की रेती पर परमात्मा के रथ के चिन्ह नहीं दिखाई पड़े, सब के सब वापस हुए। लेकिन भरत जी को उस पहाड़ की चोटी पर भी प्रभु के चरण दिखाई पड़ रहे हैं। बोलिए भरत भैया की। क्यों? जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसे, भरत को देख करके जो ऋषि समाज उनका दर्शन करा, कहा कि हे भरत भैया, अगर आपका जन्म न हुआ होता, चर को अचर और अचर को चर कौन कर पाता। हे भरत भैया, आप धन्य हैं, आपका जीवन धन्य है। एक स्थिति आ गई जब प्रेम के अतिरेक में मार्ग ही भूल गए भरत जी, सामने के बजाय पीछे चले। भाव ये रहा कि परमात्मा के लिए मत पूछो कि किधर से जाए। 4 प्रकार का मार्ग है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग से हम नहीं जा सकते। तो परमात्मा ने 4था मार्ग बनाया है, अनुपायनी भक्ति। अपनी निजी कृपा के मार्ग से प्रभु आप मुझे अपना लीजिए। ऐसी विनती जब जीव करे कि सरकार हम तो असहाय हैं, हम तो केवल आपकी कृपा पर निर्भर हैं, हम जीव हैं कल काल के, न भजन जानते हैं, न भक्ति जानते हैं, न भाव जानते हैं, न जप जानते हैं, न तप जानते हैं। सरकार आप अपनी कृपा करें। भरत जी पीछे की ओर प्रवेश कर रहे हैं।
गुहा ने कहा भरत जी सामने से चलिए। कहा हे गुहा, मेरे जैसा अधम व्यक्ति प्रभु के सामने कैसे जा सकता है? यहां तक तो डरते डरते आ गया, लेकिन अब प्रभु कृपा करेंगे तभी पार करेंगे। साधक की भी एक सीमा होती है, उसके आगे प्रभु को स्वयं भक्त को लेने के लिए आना पड़ता है। कब? जो शब्द भरत जी ने कहा वही अगर हम आप आत्मनाद करें तब, क्योंकि परमात्मा का स्वभाव है सन्मुख होई जीव मोहि जगहि, सन्मुख होई जीव मोहि जगहि, जन्म कोटि अनासहि तबहि, जन्म कोटि अनासहि तबहि। जो परमात्मा के सन्मुख जीव हो जाता, परमात्मा कहते हैं हम उसका उद्धार कर देते हैं, लेकिन सन्मुख आएंगे कैसे? समस्या का निदान भरत जी ने दिया है। तो सामने लिखा है कि पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई, भूतल परे लकुट की नाई, शरण गए प्रभु राखी सब अपराध विसा। शरणागत हो जाइए, समर्पण कर दीजिए। परमात्मा आपके अच्छे बुरे को नहीं देखता, आपके हृदय के सुंदर भाव को देखता। अगर आपके शरीर के किए कर्म को देखता तो फिर गणिका का उद्धार न करता, अजामिल को उद्धार न करता। अनेक उदाहरण हमारे आपके सामने हैं। तो परमात्मा के सामने पाहि नाथ। साधक जब अपनी तपस्या के बल पर चलने का साहस खो देता है, जब तक साधना में चलने का साहस रहता तब तक परमात्मा की कृपा नहीं मिलती है। जैसे ही साधक असहाय होकर के, जीव असहाय होकर के बैठ जाता, परमात्मा आकर के उसके स्वयं उठा लेते। क्यों? बड़ा सुंदर शब्द है, भूतल परे लकुट की नाई, भूतल परे लकुट की नाई, गिर पड़े, भूतल परे गिर पड़े। तो ऐसा गोस्वामी ने क्यों लिखा? कहा भैया, जब तक साधक को अपने बल का अनुमान रहता है, बल का अहंकार रहता है, तब तक परमात्मा दूर रहते हैं। जब पछाड़ खाकर गिर जाता है, जिसमें भी किसी प्रकार का बल है, चाहे धन बल हो, पद बल हो, रूप बल हो, जो भी बल है, जो अहंकार है, परमात्मा दूर रहता है। और जब असहाय होकर के जीव गिर जाता है, गिरता कौन? गिरता तो निर्बल है। गिरता कौन? गिरता निर्बल है। इसी को सूर बाबा ने कहा, सुनेरी मैंने निर्बल के बलहार, सुनेरी मैंने निर्बल के बलहार, सुनेरी मैंने निर्बल के बलहार। असमर्थ होकर के पतली छड़ी के रूप में जब गिर पड़ता है जीव दीनहीन अवस्था में और शरणागत हो जाता है, तब प्रभु स्वयं दौड़ करके चले आते हैं। सुर बाबा ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, पिछली साख भरो संतन की, पिछली साख भरो संतन की, भाड़े सवारे का, भाड़े सवारे का। जब लगी गज बल अपने बरते, जब लगी गज बल अपने बल। पर्वत की कथा करें, गजराज की कथा, गज और गाय की कथा। निकसरो नहीं काम, जब तक अपना बल रहा, बिहवल है हरि नाम पुकारे, बिहवल है हरि नाम पुकारे, आई आधे धाम, आई आधे धाम।
तेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। लखन जी धर्म संकट में फंसे, भरत जी कुटिया के पीछे भाव विवल हो करके हे नाथ पाहिनाथ, हे नाथ पाहिनाथ। लखन जी प्रभु की सेवा में हैं। अचानक सुना ये तो मेरे भरत भैया का शब्द है। अभी तक तो नाराज हो रहे थे, लेकिन जैसे ही सुना भगवान तो दिल की पुकार सुनते हैं। अब इधर प्रभु की सेवा में, उधर भरत भैया का शब्द निकल कर रहा है। सोच रहे क्या प्रभु को सुनाई नहीं पड़ता होगा, हम सुन लिए तो प्रभु सुनते होंगे। लेकिन प्रभु सोच रहे हैं कि जब तक लखन कहेगा नहीं, लखन कौन है? जीव धर्म के आचार्य है। जब तक लखन कहेगा नहीं तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। थोड़ी देर पहले तो लखन भरत को मारने की बात कर रहा है, अब लखन को कहना पड़ेगा प्रभु कृपा करो। क्योंकि जीव धर्म के आचार्य लखन जी, लखन का दूसरा नाम विवेक है, वैराग्य है। जब तक जीवन में वैराग्य नहीं आता, जब तक जीव नहीं कहता कि प्रभु हमारी रक्षा करो, बालक अगर छोटा सा बच्चा जब दूध के लिए नहीं चिल्लाता तो माताओं को भी ध्यान नहीं रहता कि दूध पिलाना है। भरत कुटिया के पीछे सर पटक रहे पत्थर पर, रक्त की बूंदें बह रही, विकल होकर के आर्तनाद कर रहे हैं। लखन जी से जब सहन नहीं हुआ, देखा आर्तनाद बढ़ता जा रहा, निषाद राजकुमार भाग कर भरत भैया क्या कर रहे हैं आप? अपने सर को पटक रहे। बोले समझ के प्रभु को नहीं अपनाना चाहते। कहत सप्रेम नाई महिमा था, कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम कर भरत प्रणाम। भैया हे प्रभु, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे कहा भरत भैया, भगवान उठे। उठे राम उठे राम सनी प्रेम सधीरा, कहो बट कहो निसंगो धनु तीरा, जब देखना जैसे ही कहा सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, आर्तनाद सुनी, दीन वाणी सुनी। भरत का नाम सुनते ही प्रभु ऐसे अधीर होकर के दौड़े, पटका तरकस धनुष बाण सब छोड़ दिए। भगवान जब संत पर कृपा करते हैं, भक्त पर कृपा करते हैं तो स्वयं अधीर हो जाते हैं। बरबसली उठाई, उठी नहीं रहे, और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। भरत जी पत्थर पर सब पटक रहे, बरबस लिए उठाए, खींच लिया, अपने हृदय से लगा। प्रभु मानो कहना चाहते हैं जीव के लिए, जब तू 4 पग आता है तो मैं 10 पग तुझको उठाने के लिए आ जाता हूं, लेकिन पहले भक्ति के मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते, सोते जागते उठते बैठते जब समय मिले। ये नहीं कि हम नहीं नहाए, आज हमको ठंडक है, कोई बात नहीं, नहाना शरीर का धर्म है। आप कोई कुर्सी पे बैठे, चारपाई बैठे, जहां बैठे, पलंग पे बैठे, पावन नाम की स्तुति करते रहिए। अष्टावक्र महाराज 8 जगहों से टेढ़े बैठे, जैसे थे, जिस दशा में थे वैसे ही वो प्रभु का पावन नाम लेते। तो सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम मिलन बिलो की भरत रघुबर की भरत रघुबर की सुगन सभय तत् कही धरती सुगन सभय। देवताओं का मन शंका से भर गया कि भरत भैया इतना रो रहे हैं, कहीं वनवास का प्रोग्राम ही न बनते। भरत भैया कहते कि आप जाओ गद्दी संभालो, हम आ जाए वनवास में, सन्यासी तो हमारा जीवन बन जाएगा। ब्रह्मा ने सबकी शंका दूर की, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। माँ जानकी के चरणों को प्रणाम किया। इतने में निषाद राज ने कहा, प्रभु गुरुदेव आए हैं, पूरी प्रजा आई है, माताएं आई हैं। इतना सुनते ही भाव के समुद्र में परमात्मा डूबे हुए थे, भरत भैया डूबे हुए थे। लखन चल सबकी व्यवस्था देखा जाए, गुरुदेव का दर्शन किया। आज वशिष्ठ जी निषाद राज गुहा को प्रभु के अंक से खींच करके अपने हृदय से लगा लिया। जाति की मर्यादा टूट गई, जाति बंधन टूट गया, क्योंकि निषाद राज गुहा को प्रभु अपने हृदय से लगा रहे। राम सखा ऋषि बर बस भेटा, राम सखा ऋषि बर बस भेटा, जन्म हो लुटत स्नेह समेटा, जन्म हो लुटत स्नेह समेटा। बरबस भगवान ने बरबस लिए उठाए, भरत भैया को बरबस हृदय से लगाए। आज वशिष्ठ जी ने प्रभु के अंक से निषाद राज गुहा को खींच करके अपने हृदय में लगा। यही तो रामराज की परिकल्पना है। रामराज की परिकल्पना यही तो है ना, छोटे बड़े सभी खो जाए। कोरोना काल से 83 करोड़ जनता 25 किलो का राशन फ्री खा रही है, तब भी कहते क्या मोदी के बाप का पैसा है, बोलो जय श्री राम। इसका मतलब कि मानस नहीं पढ़ा है, मानस पढ़ी है। प्रयाग की पावन भूमि पर जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो झाड़ू लगाते हैं, बुहारी लगाते हैं, इनके पैर को धुला कुंभ के मेले में आपने देखा होगा। लोगों ने कहा राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है, राजनीति तो बहुत पहले खत्म हो गई थी। जातिवाद तो हमारे राम जी ने खत्म कर दिया, राम राज्य तो उस समय से चला रहा। डेमोक्रेसी तो हमारे प्रभु ने लाके उपस्थित किया। आज कौन सी डेमोक्रेसी है? उस समय जो जातिवाद का बंधन था तोड़ दिया हमारे वशिष्ठ जी ने। किया क्या? राम सखा ऋषि बर बस भेटा, राम सखा ऋषि बर बस भेटा, राम सखा ऋषि बर बस भेटा। वशिष्ठ ऋषि ब्राह्मण, वशिष्ठ गोत्र के ब्राह्मण आज भी करोड़ों फैले हुए हैं समाज में। जब ऋषिवर ने यह परंपरा तोड़ दी, निषाद राज कौन था? SC ST। जब वहां तोड़ दिया तो आज कौन सा भेद है? हम तो नहीं खाएंगे, नहीं बैठेंगे। आप नहीं बैठोगे तो राम जी तो बैठेंगे ना सबके साथ। हमारे प्रभु तो सबको लेके चल रहे हैं। समता मूलक समाज की संरचना किया परमात्मा ने, आज उसी समाज की आवश्यकता है। मत भूलो, केवल हमको आपको तोड़ने के लिए तमाम प्रकार के कुचक रचे जा रहे हैं, इतने झूठे पाखंड फैलाए जा रहे हैं। सनातन धर्म कमजोर हो जाए, लेकिन सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी हैं, किसी को हिलाना किसी के बस की बात नहीं महाराज। केवल हमको आपका विवेक, हमारा आपका विवेक जागृत हो जाए बस। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। 10 मिनट समय लेकर के पंडित जी आरती का थाल दिखा रहे हैं। जब इनका थाल देखता हूँ तो मेरा भी हृदय धक धक होने लगता है कि मीटर चल जाता है। आचार्य आ गए। प्रथम राम भेटी करके, प्रथम राम भेटी करके, सरल सुभाष भगति मति दे, सरल सुभाष
भगवान को ऐसा लगा कि अगर माँ कैकेयी को हम सम्मान नहीं देंगे तो संकोच रहेगा। भगवान हृदय से पहले किससे भेंट करते हैं? प्रथम राम भेटी कैकेयी। क्यों? राम राज्य की जननी थी। राम राज्य की जननी कौन थी? माँ कैकेयी। एक समाज, हमारा समाज माँ कैकेयी को तमाम प्रकार के उपेक्षित शब्द बोलता है, लेकिन चित्रकूट के समाज के लोग माँ कैकेयी की वंदना करते थे। आप उठाइए तमाम रामायण पढ़िए, उसमें लिखा वो समाज कहता माँ कैकेयी आप धन्य हैं जो आपने प्रभु को मेरे समाज में भेज दिया, मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो समाज माँ कैकेयी की वंदना करता है। इसलिए हम बिना कुछ समझे, बिना तथ्यों को परखे अपना ऐसा कोई मत न प्रकट करें। जो कुछ भी होता है ये प्रभु की कृपा से होता है। क्यों? सब ही न चावहि राम गोसाई, सब ही न चावहि राम गोसाई, राजत नर इधर जनक जी को पता लगा कि भरत चतुरंगणी सेना लेके चित्रकूट पहुंच रहे हैं। उनसे पहले ही जनक जी अपनी सेना के साथ पहुंच गए, तीव्रगामी रथ के साथ पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे तापस वेश में जानकी को देखा। तापस वेश जानकी देखा, तापस वेश जानकी देखा। जैसे देखा नेत्र सजल हो गए, लेकिन कहा बेटी तू धन्य है, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिया। इसलिए बेटी की शादी के बाद माता पिता को चाहिए कि बेटी की ससुराल में अनावश्यक अपना विचार प्रकट ना करें। माताएं दिन भर में 10 बार टेलीफोन लेकर के पूछेंगी सासू माँ क्या कर रही है, कौन सी सब्जी बन रही है, देखो कितने लोगों को खाना बन रहा है। समझ लेना बिटिया के घर का सत्यानाश शुरू हो गया। इसलिए बेटी की विदाई के समय केवल एक चौपाई कह के आगे बढ़ जाइए और समझा दीजिए कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, बटुक लगिया यशवन सर हो, बटुक लगिया यशवन सर हो। बिटिया की विदाई के समय केवल यही कहना चाहिए कि सास ससुर की सेवा करना। मान लो सास नहीं है, ससुर की सेवा करो, ससुर नहीं तो सास की सेवा करो। लेकिन अगर पता लगे पति कमा रहे हैं, सास जी बैठी हैं, लो मेरे पति की कमाई खा रही हो, तो पति आया कहां से? पति नाम की चिड़िया बीच में आई क्या? अगर सास न होती तो क्या पति आ जाता क्या? लेकिन नहीं महाराज, ये बुद्धि का विकार है। जिन्होंने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं किया, माँ बाप का सम्मान नहीं किया, आपके बूढ़े माँ बाप घर पे बैठे परेशान हैं। आप कितनी भी तपस्या कर लें, कितना धन कमा लें, सब कुछ कर लें, कोई फर्क आपको, कोई तीरथ व्रत का फल मिलने वाला नहीं। इसलिए हो सके तो बेटी के जीवन में संस्कार डालिए। आज कह रहे हैं पुत्र पवित्र किए कुल दो, पुत्र पवित्र किए कुल दो। तापस वेश देख करके नेत्र सजल हो गए। लेकिन जनक जी की भाषा देखिए, ये महाराज जनक बोल सकते हैं। उन्होंने कहा बेटी तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। बेटी के सद आचरण से पिता का हृदय भर गया। बेटा तो केवल एक कुल की रक्षा करता है, बेटी तो दोनों कुलों की रक्षा करती है। इधर भरत जी को समझाने के लिए बार बार बैठक हो रही है, लेकिन भरत जी कह रहे हैं आप मेरे पिता हैं। ये भैया हमें बचपन याद आता है, जब हम खेला करते थे और हम हार जाते थे तो आप खुद हारने का बहाना करते थे। हार ही खेल जीता वही तब ही, हार ही खेल जीता वही तब ही, हार ही खेल जीता वही जब। हे परमात्मा,
हे प्रभु, आप तो बचपन में हमें हमारी मदद करें, एक काम कर लीजिए सरकार, 14 वर्ष की बात है, आप जाइए अपना राजकाज संभालिए और हम चल रहे हैं, यहाँ वनवास में रह जाएंगे, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है प्रभु। प्रभु ने कहा भरत भैया, ये विपत्ति हम दोनों मिलके बांट लेते हैं, तुम 14 वर्ष संभालो। नहीं सरकार, मैं संभाल ही नहीं सकता, मेरे पास हिम्मत ही नहीं है। बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम्हें ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई, तुम्हें ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अवध में रहना बहुत कठिन हो जाएगा, आओ इसको हम दोनों मिलके बांट लेते हैं। भैया ये राजतिलक की सामग्री अत्रि मुनि ने कहा कि इसे इसी कूप में स्थापित कर दीजिए। चित्रकूट में भरत कूप के नाम से वह कूप आज भी है, जिसका दर्शन करने हम आप जाते हैं। वह जल कभी उस कूप से खत्म ही नहीं हुआ, वह पवित्र कूप आज भी चित्रकूट की धरा पर विराजमान है। तो फिर कैसे किया जाए? अच्छा एक काम करो, तुम भी बताओ क्या चाहते हो। बस भरत भैया को मिल गया बहाना, भगवान का चरण पकड़ लिया। तो एक बात है, ये सामग्री आप जहां चाहो वहां रखो, हमसे मतलब नहीं, चाहे कुएं में डालो, सरोवर में डालो, जहां चाहो। क्यों? संपत्ति सब रघुपति के आई, संपत्ति सब रघुपति के आई, संपत्ति सब रघुपति के आई। सारी संपत्ति परमात्मा की है, हमारा कुछ नहीं है। जो भी मिला आपको कर्मानुसार मिला, उसमें भी आप परमात्मा को समर्पित कर दीजिए, भगवान को समर्पित कर दीजिए। आज धन मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिला, रूप मिला, रंग मिला, जो भी मिला परमात्मा ने जैसा भी दिया वो सब परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। इसी में हमारी आपकी भलाई है। जैसे कहा भरत भैया बताओ फिर दुख को कैसे इस घड़ी में आप बताओ। कहा सरकार एक काम करें, कोई अवलंबन दे दीजिए जिसके सहारे 14 वर्ष बीत जाए। अच्छा, वही खड़ाऊं जो जनकपुर में कोहबर में जाते समय सखियों ने चोरी की, जूता चोरी की परंपरा जानकी के विवाह के समय से शुरू हुई। जब भरत जी ने खड़ा उठा करके अपने सिर पर रखा था, जनकपुर की सखियों ने कहा था हमारे यहाँ की कुल देवी है, इनको प्रणाम करो। प्रभु जैसे झुकना चाहते भरत जी का नहीं सरकार, खड़ाऊ अपने सर पर उठा लिया। उस खड़ाऊ ने कहा हे भरत भैया, आज तुमने हमारी लाज रखी, समय आने पे हम तुम्हारी लाज रखेंगे। आज वही प्रभु करी कृपा पावरी, प्रभु कृपा पावरी, सादर भरत शीस धरि, सादर भरत शीस धरि। अब संचालन करने के लिए खड़ाऊ दे दिया। हमारी कोई क्षमता नहीं है संचालन करने की, आपके अवलंबन के सहारे मैं अपनी भी रक्षा करता रहूंगा। कितना ऊंचा आदर्श। आज का समय होता तो रातों रात विधायक भी दूसरे में चले जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे चपके पड़े बैठे हैं ना, ताल ही बदल देते हैं। भरत जी ने कहा बस यही अवलंबन मिल गया, इसी के सहारे मेरा जीवन पार हो जाएगा। भरत जी के इतना कहती हो खड़ाऊ दे दिया, शीश पर रख लिया। भगवान भरत को हृदय से लगा करके विदा कर रहे हैं। शत्रुघ्न को अपने हृदय से लगाया, विदा किया। गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जनक और जनक परिवार को प्रणाम करते हैं, माताओं के शरण बंदन करते हैं। माताएं फूट फूट कर रो रही जानकी को तापस वेश में देख करके प्रभु के चरणों का चिंतन करते हुए सभी नागरिक अवध वापस आ रहे हैं। 4 दिन की यात्रा पूर्ण करके सब अवध आ गए। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। कल से हम लोग अरण्यकांड की कथा में प्रवेश करेंगे। प्रभु के विचरण की भूमि का नाम है ये। अभी तक हम लोग अनवरत इतने दिनों तक 2 कांड की कथा में किए। कल से समय के साथ आएंगे और कथा में
2 बजे से प्रारंभ होगी। आरती में आए। शीश के खड़ाओ अखियों में पानी, राम भक्त में चला रे राम की निशान, राम भक्त में चला रे राम की निशान। मुझे मने हारती कर पर मनवा, मुझे मने हारती कर पर मनवा, कर पर मनवा सदा मोरे मनवा, बिहार मोरे मनवा, उतार मोरे मनवा। मुझे मने हारती कर पर मनवा, मुझे मने हारती कर पर मनवा। ब्रह्मा जी की आरती, विष्णु जी की आरती, ब्रह्मा जी की आरती, विष्णु जी की आरती, भोले शंकर की आरती, उतारो मोरे मनवा। मुझे मने आरती कर मोरे मनवा, मुझे मने आरती कर मोरे मनवा। राम जी की आरती, सिया जी की आरती, राम जी की आरती, सिया जी की आरती,